तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर फिर से एलिस के पास पहुंच आता है और उसे आकर अपनी भूख के बारे में पूछता है। तो एलिस जो होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम वहां से भागकर कैसे आए हो। तो वो उसे कहता है कि बस मैं वहां से भागकर चला आया। फिर साथ ही वो नीचे उतरता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारी बहन कैसी है, क्या तुमने उसका इलाज करवा लिया। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करवा पाई। और वहीं पर साथ वाले रूम के अंदर से उसे खांसने की आवाज आती है। तो वो भागती हुई अंदर चली जाती है और जाकर उसे कहते हैं कि सिस्टर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। तो वो जाकर उसे उठाती है और उसे कहती है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो। तो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तुमने कहा था कि आज तुम जल्दी घर वापस आ जाओगी और तुम मेरी मेडिसिन लेकर आओगी। तो वो कहते हैं सिस्टर प्लीज यहाँ पर ज्यादा बात मत करो, लेकिन सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना, मेडिसिन लेकर नहीं आ पाई। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि देखो यहाँ पर सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। मेरी बुक कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर अपनी बुक चाहिए। क्या तुम यहाँ पर मेरी बुक अपने पास संभाल कर रखे हुए हो? मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है, लेकिन मुझे अपनी बुक चाहिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तो इसी के साथ उसकी बहन उसे कहती है देखो तो यहाँ पर हमारे घर में एक मेहमान आया है। और साथ ही उसे कहती है कि मैं इस बच्ची की बड़ी बहन हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसने अगर कुछ बुरा किया है तो इसको माफ कर देना। मेरा नाम योंग सोहई है और मैं यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकती, यानी मैं तुम्हें यहाँ पर एक मेहमान की तरह ट्रीट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है और मैं यहाँ पर ठीक से बैठकर तुम्हें ग्रीट भी नहीं कर सकती। तो हमारा जो यंग मास्टर जिनवॉन होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसे उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। तो वो कहता है ये क्या है, क्या ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की एनर्जी है या फिर कोई एलियन एनर्जी है? मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर उसकी बीमारी को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि एलिस उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास से वो बुक चोरी हो गई है। वो बुक जो तुमने मुझे दी थी संभाल कर रखने के लिए, वो बुक यहाँ पर चोरी हो गई। कुछ कमीने लोगों ने मेरे पास से सब कुछ लूट लिया। मैं मेडिसिन लेकर वापस की तरफ आ रही थी तो मेरे पास से सब कुछ लूट लिया गया। वो बुक और साथ में मेडिसिन और साथ में जितने पैसे थे वो सारे के सारे उन लोगों ने मुझसे चोरी कर लिए हैं। तो इसी के साथ ही एलिस वहां पर अपने पास का सीन दिखाती है कि जैसे उसने वहां पर जिनवॉन को उनके हवाले बेच दिया तो उसके बाद यहाँ पर जो गिल्ड मास्टर था उसने यहाँ पर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पिछली बार हमसे जो मेडिसिन ली थी उसकी प्राइस 500 गोल्ड थी और साथ ही तुम्हें यहाँ पर 700 गोल्ड में पहले के देने थे। इसका मतलब यह कि टोटल 1300 गोल्ड तुम्हारे हमारे पहले से उधार हैं। और इस वक्त यहाँ पर सारे के सारे गोल्ड का अंदाजा लगाने के बाद और तुम्हारे पास से कटिंग करने के बाद टोटल 30 गोल्ड तुम्हें मिलेंगे। और वह 30 गोल्ड की थैली में डालकर उसकी तरफ फेंकते और कहता है कि ये लो जो तुम्हारा काटा है इसे लो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो हमारी जो एलिस होती है उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा घटिया। और साथ ही वो साइड के ऊपर अपने सामान की तरफ देखती है जो कि हमारे जिनवॉन का सामान होता है। तो वो कहती है कि कम से कम मुझे यहाँ पर अपना सामान तो लेकर जाने दो। तो वो उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, वो तुम्हारा सामान नहीं है बल्कि उस भिखारी का सामान है। तुमने हमारे सामने उसके साथ बात की थी, उसने कहा था कि उसकी चीजों का ध्यान रखना। इसका मतलब यह है कि ये उसका सामान है, अगर वो हमारे पास है तो फिर उसका सामान भी हमारे पास ही रहेगा। तुम उसका सामान अपने पास संभाल कर क्या करोगे? और वैसे भी क्या तुम्हें यहाँ पर याद नहीं है तुमने क्या कहा था? तुमने उस भिखारी से कहा था कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें यहाँ पर बेवकूफ बनने से दूसरों को बेवकूफ बनाना ज्यादा बेहतर है। और अब यहाँ पर तुम खुद यहाँ पर हमारे हाथ से बेवकूफ बन गई है। वो उसे किक मारकर वहीं पर गिरा देता है और कहता है कि उठो यहाँ पर से दफा हो जाओ। और अगर तुम यहाँ पर चाहो तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो फिर तुम हम सभी के सामने अपनी बॉडी को भी सेल कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि हम सभी लोग तुम्हें काफी अच्छा पैसा देंगे और आज रात तुम काफी सारा पैसा कमा कर जाओगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम लोग तुम्हें पकड़कर बेच देंगे। उसी स्लेव की तरह, उसी गुलाम की तरह तुम्हें भी यहाँ पर बेच देंगे और तुम्हारा भी काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो हमारी एलिस जो होती है बेचारी मजबूर होती है और वहां पर से वापस आ जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर एलिस उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी वापस नहीं लेकर आ सकी, ना पैसा लेकर आ सकी, ना मेडिसिन और ना ही तुम्हारी बुक लेकर आ सकी हूँ। तुम्हारा जिनवॉन जो होता है वो आगे बढ़ता जाकर उसकी सिस्टर से कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वहां पर उसकी सिस्टर को उठा लेता है और उसे कहता है कि एलिस क्या अब तुम्हें समझ आई? मैं तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि दुनिया बदली नहीं है, आज भी दुनिया वैसी की वैसी है। लेकिन एक बात जो है वो कभी नहीं बदलती कि अगर तुम दूसरों को धोखा देते हो तो फिर तुम्हें भी धोखा दिया जाता है। तुमने मुझे धोखा देकर वहां पर बेचा था और उसके बाद उन लोगों ने तुम्हें भी यहाँ पर धोखा दिया है। दूसरों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। आज के पास तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पर किसी के साथ ज्यादा बुरा नहीं करोगी। और साथ ही वो उसकी सिस्टर को उठाकर बिस्तर के ऊपर डाल देता है। तो उसकी बहन योंग उसे कहती है क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि यंग हीरो तुम कौन हो और तुम्हारा मेरी बहन एलिस के साथ क्या रिश्ता है? तो हमारा यंग मास्टर जिनवॉन उसे कहता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर अपनी तरफ ध्यान दो। उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बीमारी को और ज्यादा बढ़ने नहीं दोगे और अपना ख्याल रखोगे। जब तक मैं और तुम्हारी बहन हम जाकर पैसे वापस लेकर नहीं आते, हम लोग जाकर अपना पैसा और साथ में बुक वापस लेकर आएंगे ताकि तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई जा सके और तुम्हारा इलाज किया जा सके। तब तक तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही हमारी यंग मिस योंग जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। तो हमारा जो होता है
जिनवॉन वो से कहता है कि एलिस चलो जल्दी से उठो, अब जाते हैं और जाकर हम लोग अपनी बुक और पैसा वापस लेकर आते हैं। तो एलिस उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में उनके पास जाकर बुक और पैसा वापस लेकर आ पाओगे, क्या तुम उनसे फाइट कर पाओगे? तो जिनवॉन कहता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसी के साथ ही वो लोग अब यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ जिनवॉन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि उन्हीं लोगों ने तुम्हें लूटा है, तो फिर क्या हम लोग उनके गिल्ड में नहीं जाने वाले? पिछली बार तो हम लोग एक दूसरी बिल्डिंग में गए थे। तो एलिस उसे कहती है कि दिन के वक्त वो लोग यहाँ पर एक गिल्ड चलाते हैं, रात के वक्त वो लोग यहाँ पर इस शहर का सबसे बड़ा पब चलाते हैं। यहाँ पर जो पब है इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गेम्स हैं। वो लोग रात के वक्त यहाँ पर इस कसिनो को चलाते हैं और इसके अंदर बहुत सारी बैटिंग्स होती हैं और यहाँ पर गेम्स के अंदर से वो ढेर सारा पैसा कमाते हैं। अब हमें यहाँ पर वो इसी जगह के ऊपर मिलने वाले हैं। तो वो लोग पिछली साइड का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। तो अंदर आने के बाद देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। तो वो से कहते हैं कि ब्लैक मार्केट से कमाया हुआ बहुत सारा पैसा लोग यहाँ पर डबल करने के लिए आते हैं और जगह के ऊपर आकर ये कासिनो की गेम्स खेलते हैं। तो वो अपने पास उसे एक रोप देती है और कहते हैं कि जल्दी से इसे पहन लो। तो वो कहता है ये पहनने की क्या जरूरत है? तो एलिस कहती है कि हम लोग दुश्मन के लेयर के अंदर घुसे हैं, तो यहाँ पर हमें अपने आप को छुपा कर रखना होगा ताकि वो हमें देख ना सकें। तो इसी के साथ ही वो से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस गैम्बलिंग गेम कौन सी है? वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी गेम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस गेम है जिससे एक ही झटके में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है वो वहां पर सामने हो रही है। तो वहां पर एक स्लैप गेम चल रही होती है जिसमें यहाँ पर दो लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जो पहले बेहोश हो जाए, जो पहले गिर जाए या हार मान जाए, उसे यहाँ पर हारना होता है और वो अपने पैसे दूसरे को दे देता है। तो ये गेम जो है ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा आसान गेम होती है। तो हमारा जंग मास्टर जिनवॉन कहता है ये क्या बकवास हो रही है? क्या ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को थप्पड़ मारने के ऊपर भी शर्त लगाते हैं और पैसे देते हैं? क्या ये भी कोई गेम है? तो जब हम यहाँ पर ये बात करता है तो उसी के साथ साइड के ऊपर से वही बुढ़ा आदमी जोबसू निकल कर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं पर सुनी है। एक ही दिन में यहाँ पर तीसरी बार हम लोग मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कोई कोइंसिडेंस है और मुझे लगता है कि हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो वहाँ जिनवॉन जो होता है वहाँ पर बुढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या ये वाकई में तुम ही हो अंकल? क्या ये तुम हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक दिन में यहाँ पर 10 जॉब्स करता हूँ। तो बुढ़े अंकल ने वहाँ पर एक लड़की की तरह स्कर्ट पहन रखी होती है और साथ ही वहाँ पर एक लड़की बनकर उन सभी लोगों को वाइन बेच रहा होता है। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि ये हो क्या रहा है? इस दुनिया को क्या हो गया है? क्या यहाँ पर आजकल लोग यानी कि आजकल मर्दों ने और औरतों ने एक जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं? क्या वाकई में ये दुनिया काफी ज्यादा बदल गई है? तो हमारी एलिस उसे कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर जानबूझकर लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहा है। तो इसी के साथ ही जोबसू से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर इस दुनिया में पैसा कमाना कितना ज्यादा मुश्किल है? इस वक्त में चाहे यहाँ पर हम लोग पैसा कमाएं, जैसे भी कमाएं, चाहे लड़कियों के कपड़े पहनकर कमाएं या फिर लड़कों के कपड़े पहनकर कमाएं, बस पैसा कमाने मायने रखता है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ड्रेस है, तुम यहाँ पर एक बिजनेस ड्रेस को लेकर मुझे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? फिर साथ ही उसे कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां पर नीचे क्या चल रहा है। नीचे स्लैप गेम चल रही है। दो प्लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैसा लगाते हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो देखने वाले लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर उनके ऊपर पैसा लगाते हैं और जो भी यहाँ पर हार जाता है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और जो जीत जाता है उसे यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलता है, यानी कि उसे जो उसने रकम लगाई होती है वो डबल करके उसे मिल जाती है। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर अपने ओपोनेंट को थप्पड़ मारकर गिराना है। अगर वो बेहोश हो गया या फिर हार मान लेता है तो फिर तुम जीत जाओगे। तो हमारा जिनवॉन क्या करेगा? क्या वो भी यहाँ पर इस गेम में हिस्सा लेने वाला है और क्या वो यहाँ पर इस गेम को जीत पाएगा या नहीं? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।